बिहार में सम्राट चौधरी अगला मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। बिहार का मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी होंगे, क्योंकि लगातार अब ये कहा जा रहा है, अंदरूनी खबरें ये आ रही है, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सम्राट चौधरी का नाम एक नंबर पर चल रहा है। हालांकि इसके पीछे कई नामों की फहरिस्त लगी हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री के तौर पर, खास तौर पर कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी को प्रमोट कर रही है। इन्हीं तमाम चीजों को लेकर के मैंने जनता से भी बातचीत किया, वो क्या कुछ कह रहे हैं हम आपको सुनाएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें, क्या सम्राट चौधरी वाकई में बिहार को संभाल पाएंगे? क्या वाकई में सम्राट चौधरी बिहार की राजनीति को भली भांति भाप पाएंगे? क्या वाकई में सम्राट चौधरी बिहार की जो आवाम है, बिहार की जो जनता है, बिहार की जो महिलाएं हैं और बिहार की जो तमाम वो स्टूडेंट है, जो टीचर है, क्या उन तमाम लोगों की समस्या दूर कर पाएंगे? ये अपने आप में कई सारे सवाल खड़ा हो रहा है। आपको मैं बता दूं, बिहार में जब गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी जी जैसे ही संभाला है, उसके बाद से ताबड़तोड़ तरीके से कार्रवाई होता हुआ हमने देखा है। हमने नीट मामलों को लेकर के किस तरीके से पप्पू यादव की गिरफ्तारी हमने देखा, इन्हीं तमाम मामलों को लेकर के पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी का गिरफ्तारी हमने देखा, और इन्हीं तमाम चीजों को लेकर के बिहार पुलिस का रुख हमने देखा। और इन तमाम बातों को लेकर के कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी और उनके कार्यालय की तरफ से कहा गया है, ये नया बिहार है, ये नया युग का शुरुआत हो चुका है बिहार के अंदर में। और इसमें अपराधी, इसमें गुंडे, माफिया, चाहे कोई नेता हो, सांसद हो, विधायक हो, कोई भी क्यों ना हो, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। अब सवाल हालांकि वही दूसरा पक्ष यानी कि जो विपक्ष के जो तमाम नेता वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो भैया सम्राट चौधरी है कौन, सम्राट चौधरी पर किस तरीके से और कैसे मुकदमे हैं, वो आप खुद ही देख लीजिए। हालांकि उनके भी कई तरीके के उन पर भी सवाल खड़ा हो रहा है, लेकिन देखना यही होगा कि इन तमाम मामलों को लेकर के क्या कुछ रहेगा। क्या वाकई में बिहार का अगला मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी होंगे? हालांकि इन तमाम चीजों को लेकर के जनता क्या कुछ सोचती है, ये देखिए। राजनीति भाजपा की ऐसे ही चलती है कि इसको उठाओ जेल में डाल दो, इसको उठाओ जेल में डाल दो, थोड़े टाइम के लिए उस बंदे को डिफेम कर दो। फर्स्ट डिफेम देन किल। अगर आपको रेलवे बेचनी है तो अमृतसर जाने वाली ट्रेन बिहार भेज दो। लोग कहेंगे भाई एक बार ट्रेन गलत चलेगी, 2 बार ट्रेन गलत चलेगी, 5 बार ट्रेन गलत चलेगी, अरे यार ये रेलवे है ही बेकार, बेच दो इस रेलवे को। यानी कि फर्स्ट डिफेम, पहले आप उसे बदनाम कर दीजिए, उसके बाद उसे खत्म कर दीजिए, लोगों की सिंपैथी नहीं रहती है। लेकिन सर, सम्राट चौधरी जो बिहार के अंदर अभी एक नया चेहरा है, यंग चेहरा है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको लेकर के कहा यह जा रहा है जो वो आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इसी बीच में जेडीयू कार्यालय पर जेडीयू कार्यकर्ता हंगामा मचा रहे हैं, अगर कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो नीतीश कुमार का बेटा निशांत कुमार। देखिए, विरासत तो राजनीति में ऐसी ही चलती है, क्योंकि एक बार विरासत अगर दूसरे के पास चली गई तो यकीनन उस स्थिति के अंदर विरासत दूसरे के घर की हो जाती है। अभी तक कांग्रेस की अगर बात करें, प्रियंका गांधी जी का चेहरा आगे क्यों नहीं आ रहा, केवल राहुल गांधी जी का चेहरा आगे क्यों है? इसका कारण यह है कि एक बार अगर प्रियंका गांधी जी का चेहरा आगे आ जाता है, राजनीति एक बार दूसरे घर में चली जाती है, तो राहुल गांधी जी की राजनीति समाप्त हो जाएगी। तो बिहार में क्या लग रहा है, बिहार को कौन चला पाएंगे? वाकई में नीतीश कुमार जी का बेटा चला पाएंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो नाम आ रहे हैं वो चला पाएंगे? देखिए, बिहार को एक्चुअल में अगर मैं बात करूं तो मुझे लग रहा है कि भाजपा जिस तरीके से बिहार को लूटना चाहती है, 1 रुपए गज के हिसाब से अदानी को हजारों एकड़ जमीन दे दी गई, पेड़ काटे गए, पेड़ की लकड़ भी उसने बेची, तमाम जमीनें, जितनी सरकारी जमीनें पड़ी है पूरे देश के अंदर लूटी जा रही हैं। तो ये तो बड़ा क्लियर है कि भाजपा ऐसे किसी व्यक्ति को वहां बिठाएगी जो व्यक्ति भाजपा के लिए तुरंत साइन करता जाए, बिहार को पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद करके उस पर पूरा कब्जा कर लिया जाए, बिहार के लोगों को गुलामी इस स्तर पर लगा दीजिए, गुलाम बना दिया जाए कि वो 2 वक्त की रोटी खाने को ही अपना विकास समझने लग जाए। यही बात तेजस्वी यादव कह रहे हैं, यही बात लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं, जो आपका दरवाजा, मेरा दरवाजा आपके लिए खुला हुआ है, कभी भी किसी भी वक्त आप आ सकते हैं। तो फिर क्या जरूरत है इतना झुकने का? क्या मतलब कहाँ पेच फंस गया है जो इतना नीतीश कुमार जी मतलब पीछे हट रहे हैं? ईडी और सीडी, 2 ही चीजें हैं भाजपा के पास, ईडी और सीडी। तो ये 2 चीजों से जो लोग डर जाते हैं उनको जेल जाना पड़ता है। अब नीतीश कुमार जी सोच रहे हैं कि अब वो जेल जाने का समय रहा नहीं, क्योंकि उम्र बहुत हो चुकी है। अब वो ये भी सोच रहे हैं कि उनका बेटा अगर जेल चला गया तो उनकी भी राजनीति खत्म हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आने वाला समय जो है, भाजपा को अगर टक्कर देने की बात करें तो एक ऐसे मजबूत कैडर की जरूरत है जो आरएसएस के सामने खड़ा हो सके। जब तक वो कैडर नहीं होगा, आप भाजपा को रोक नहीं पाएंगे, किसी हाल में नहीं रोक पाएंगे। और ऐसे बहुत से मजबूत कैडर देश में तैयार हो रहे हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में आपको